क्या आपने कभी महसूस किया है कि सर के शीर्ष पर एक हल्की सी ऊर्जा घूम रही है? जब भी आप ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं तो एकाग्रता के उपरांत आपके सर के ऊपर एक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श हो रहा है। वही स्थान जहाँ से जीवन भीतर आया और जहाँ से अंत चेतना ब्रह्म में विलीन होती है, वह ब्रह्मरंध्र आत्मा और ब्रह्म के मिलन का द्वार है। इसे सिल्वर कोड भी कहते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मरंध्र और आत्मा के साथ में जो ब्रह्म का रिश्ता है वो कैसे स्थापित होता है। ब्रह्मरंध्र का अर्थ और स्थान क्या है? कई साधकों ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव इसके विषय में बताइए। ब्रह्मरंध्र का अर्थ है ब्रह्म का रंध्र, अर्थात वह सूक्ष्म द्वार जिससे आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है। वह स्थान हमारे सिर के शीर्ष सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है, जो हमारे स्थूल शरीर से 6 इंच ऊपर की तरफ जोड़ा रहता है। जब साधक ध्यान, भक्ति या साधना की गहराई में उतरता है तो यह द्वार धीरे धीरे जागृत होने लगता है। 1000 पंखड़ी वाला कमल शास्त्रों के अंदर जिक्र किया गया है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, एक एक पंखुड़ी खिलने लगती है और आपके जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना का प्रवाह होने लगता है। ब्रह्मरंध्र जहाँ से प्राण ब्रह्म में विलीन हो जाता है, वही ब्रह्मरंध्र है। आत्मा और ब्रह्म का मिलन क्या है? जब साधक की चेतना सीमित मैं से मुक्त होकर अनंत ब्रह्म में प्रवेश करती है, तब वह मिलन घटता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। ये शरीर रूपी पिंड 5 तत्वों से निर्मित है। छठा तत्व आत्मा है, जो ब्रह्म के साथ में मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है, जब तक कोई तरीका नहीं मिलता। साधक के जीवन के अंदर न जाने कितनी उथल पुथल होती है, कितनी जगह वह सोचता है, जानने का प्रयास करता है। जब आत्मिक रूप से उसे वह सही स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, उसकी खोज में लगा रहता है। बरसों बरस लग जाते हैं इस खोज में, अगर सही जानकार मिल जाए। कहा कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, ब्रु ब्रंच शंकर सम हुई। भगवान शिव की तरह पूरी तपस्या कर ले, बिना गुरु के निस्तारा नहीं हो सकता। कहा कि पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के पलट दिए सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने, स्वयं किसी ने पाया नहीं। राम कृष्ण और गुरु नानक को श्वेत नजरिए आया नहीं। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कह अवतारी अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। इंसान भ्रमों में पड़ा हुआ है, इसी के कारण परेशान बेचैन है। यह कोई भौतिक द्वार नहीं है, यह चेतना का द्वार है। कोई दिखाई देने वाला नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, उसका तालू बोलते हैं, वही से जुड़ाव होता है ब्रह्म के साथ में, क्योंकि वही एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा मनुष्य का नाता उस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में जुड़ता है। इस शरीर के 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तो दिखाई देते हैं, 10वां द्वार वही परमात्मा का द्वार है, जिसके माध्यम से साधक के जीवन के अंदर ये ब्रह्म चेतना का अवतरण होता है। जब विचार शांत हो जाते हैं, अहम भाव समाप्त हो जाता है, इन 7 चक्रों में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि और आज्ञा चक्र के बाद जो आता है हमारा सहस्त्रार चक्र, उसके माध्यम से ही
शरीर के अंदर ये चेतना निरंतर क्रियाशील रहती है। केवल साक्षी भाव बनकर ही ब्रह्मरंध्र खुलता है। जब तक जिद करते हैं, अपने आप को तपाने का प्रयास करते हैं, कहा कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव से ही जब सरेंडर कर देता है इंसान, तभी इस अवस्था के अंदर पहुंचता है, तभी ब्रह्मरंध्र खुलता है। उस क्षण आत्मा अपने स्रोत ब्रह्म से एक हो जाती है। वहाँ कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, केवल एक ही अस्तित्व है। तोर मोर की जेवड़ी बट बांधा संसार, एक कबीरा ना बंधे जिसके नाम आधार। जब ये नाम का आधार परमात्मा मिल जाता है, जीवन के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। वो एक ऐसी अवस्था आपके जीवन के अंदर आती है। ब्रह्मरंध्र खुलने के क्या संकेत हैं? क्योंकि किसी शय के बगैर कोई नाम नहीं होता। नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद और दवा, दोनों नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। ब्रह्मरंध्र चिल्लाते रहे, बात बनने वाली नहीं है। शरीर में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या लक्षण नजर आते हैं, उसे जानना जरूरी है। सर के शीर्ष पर हल्का स्पंदन, झंझनाहट का अनुभव होने लगता है। ध्यान में गहन मौन और प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। शरीर हल्का और निर्भर लगने लगता है। भीतर एक असीमित शांति और आनंद का प्रवाह होने लगता है। जब साधक के जीवन में ये अवस्था आती है, यह अनुभव किसी बाहरी चमत्कार का नहीं है, बल्कि भीतर की गहराई में उतरने का नाम है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो जो साधक गहराई में जाता है, सुमरन, मंत्र जाप, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से उसकी आत्मा का नाता ब्रह्म के साथ में जुड़ जाता है। संसार के अंदर 9 वस्तु हैं: सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि। इन 9 तत्वों के साथ में ही 10वां समाया रहता है। इसका बोध जब हो जाता है तो सारा मन का अहंकार मिटता हुआ चला जाता है। साधना के मार्ग में ब्रह्मरंध्र की जागृति के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन, मौन में सिर के शीर्ष के एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होने लगती है। प्राणायाम, प्राणों को सहस्त्रार चक्र तक उठाया जाता है। मूलाधार से जब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, साधक के जीवन के अंदर एक शून्यपन आ जाता है। सर उसका ऐसा हो जाता है जैसे मानो बिल्कुल ठंडा हो गया हो। बर्फ के मापिक उसे महसूस होने लगता है, क्योंकि उस शीतलता का दुनियावी चीज़ों से कोई बराबरी नहीं है। भक्ति में मैं से तू में लीन होना ही अंतिम समर्पण है। और जब तक कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अपनी मैं को साधक नहीं मिटाता, उसके जीवन के अंदर ये तू का एहसास नहीं होता। तू अंतर्यामी है, तू जगत का पिता है, तू निराकार है, पार ब्रह्म परमात्मा है, कण कण के अंदर विराजमान है। इसकी अनुभूति जीवन में तभी होती है जब परम पिता परमात्मा की दिव्य कृपा होती है। गुरु कृपा ब्रह्मरंध्र केवल प्रयास से नहीं, अनुग्रह से ही खुलता है। कितना भी प्रयास कर लो, बात बनने वाली नहीं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए। कल फिर एक नए विषय को लेकर, अगर आप जीवन में रेकी से चमत्कार करना चाहते हैं, इस दिव्य ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन शक्तिपात के द्वारा इस ऊर्जा का आपको एहसास कराया जाएगा। निरंतर
धन्यवाद। जय हिंद।